करीब 5 रुपये खर्च होते हैं ये भी। और दूसरा वाला मैंने बताया आपको डीए वाला, दोनों प्रस्ताव बना करके स्वीकृति के बाद है, मेरी स्वीकृति के बाद में हमने भिजवा दिए सीएससी कमेटी को। सीएससी कमेटी ने भेज दिया है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वाले परमिशन मिल जाएगी। पहले ही परमिशन मिलती आई है, पिछली बार भी ऐसी स्थिति आई थी तब भी परमिशन मिली थी, तो पहले बार मिली, पहले मिली है, अब नहीं मिलने का क्या कारण बता दीजिए आप लोग। पहले परमिशन मिली इस प्रकार का जो मौका आया था तब भी प्रक्रिया जो मैंने बताई वो पूरी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी पिछली बार इलेक्शन के अंदर। जब पिछली बार दी थी, इस बार नहीं देने का कोई कारण नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला करेगा, और नहीं करेंगे तो हम भेदभाव का आरोप लगाएंगे। और क्या करेंगे? पिछली गवर्नमेंट उनकी थी, तब अगर किया है हमारे साथ अन्याय करेंगे, कर्मचारियों के साथ अन्याय करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को, अभी आप देखिएगा जो ये गलतफहमी पैदा करते हैं, लागू ही नहीं हुई अभी तक, तो ओपीएस लागू ही नहीं हुई है। मुझे जाना पड़ा, हिमाचल जाना पड़ा, किले करने के लिए लागू नहीं हुई है। लाभ मिलने लग गया वहां पर, हमारे यहाँ कर्मचारियों को मुझे कहना पड़ा जाकर के। आज राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को हमारे द्वारा बहाल की गई ओपीएस का लाभ मिल रहा है। 14,000 कर्मचारियों को मिलने लग गया है, नहीं सॉरी 1400 कर्मचारियों को मिलने लग गया है। परंतु भाजपा ओल्ड एज पेंशन का विरोध कर रही है, खुला कर रही है। किसी भी भाजपा राज्य में ओपीएस लागू नहीं किया गया है। हिमाचल में कर दिया है, कर्नाटक में कर दिया है, छत्तीसगढ़ में कर दिया है, बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां सरकारें भाजपा की हैं। ये मिसेस सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, उसने जयपुर में कहा कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे। एक कमेटी बनाई थी वहां दिल्ली में, उसका कोई अता पता नहीं कमेटी का भी। हमारे कर्मचारियों के मन में आशंका है यदि भाजपा आ गई राजस्थान में, ओपीएस वापस ले लेगी। हमने तय किया है, आप सुन लीजिए, आप इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। हमने तय किया है, मैंने कहा आपको जो कहते वो करते हैं, ये हमारी साख है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब भी कहते हैं वादा मत करो, वादा कर निभाओ। अब हम वादा कर ले ओपीएस का। अब अगली बार क्या करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे, ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली के कानून पास करेंगे, किसी कीमत पर इनको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये वादा करते हैं गारंटी के रूप में, जिससे कोई सरकार बाद में भविष्य में भी इसको बंद नहीं कर सके। पक्का इंतजाम कर रहा हूं मैं कर्मचारियों के लिए भी, मानवीय दृष्टिकोण से। इसमें लिखा नहीं मैंने आरईएसएस सीजीएसएस की तरह इतनी शानदार योजना दी हमने कर्मचारियों को। मैं भी सीजीएसएस का मेंबर हूं, मेरे मेंबर पार्लियामेंट, सारा इलाज फ्री होता है। अभी मेरे वो स्टंट लग गया, एक नया पैसा मेरा भी नहीं लगा। यहाँ राजस्थान में हमने लागू किया आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए भी, रिटायर्ड लोगों के लिए भी। इतना आराम उनको हो गया, पहले बिल पास करवाओ, डॉक्टर से चक्कर लगाओ, अकाउंटेंट के पास जाओ, लंबी प्रक्रिया थी, सारी खत्म हो गई है। जब अस्पताल में कार्ड बताओ, इलाज करवाओ। फीडबैक आ रहा है चिरंजी योजना से ज्यादा सुविधा इसके अंदर है, आरजीएसएस के अंदर, वो भी हमने लागू कर रखा है। इनका पता नहीं ये क्या करेंगे उसका। पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज का असर लगातार दिख रहा है। 27 अक्टूबर को जिस तरह की सर्दी होती थी वो ना होकर गर्मी पड़ रही है। बताइए आप, गर्मी पड़ रही है, आज हम बैठे हैं आप भी तंग, इसलिए इन्होंने कहा कि चाय का इंतजाम ही नहीं किया है, तो कुछ इंतजाम नहीं रहा। वेरी सॉरी, हम तो इस मामले में बड़े क्या कहते हैं, हमारी तो अलग साख है इस मामले में, तो चाय पिलाने के अंदर। तो आपने आज सवाल उठा दिया तो हमें चिंता हो गई है। आगे ध्यान रखिए, विशेष रूप से ध्यान रखते। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। इस साल राजस्थान में
बिपरजॉय तूफान आया। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं होगा, जो मैं करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से एक साथ 11 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कभी आंधी, तूफान, बाढ़, बिजली गिरना आदि से बहुत नुकसान होता है खेतों के अंदर भी, लोगों को भी। ये सबके लिए है। ऐसे में पीड़ित परिवारों की मदद करने का टास्क सरकार के सामने आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम पहले से बने हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम भारत सरकार के भी होते हैं। इसलिए हमने तय किया है 7वीं गारंटी के रूप में, अब हम चिरंजीव आपदा नाम दिया उसका, चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे। चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक का बीमा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ी गारंटी हमारी है। ये हमारी 7 गारंटी राजस्थान की जनता को हमारे 7 वचन हैं। इसके अलावा हमारा घोषणा पत्र आएगा जिस पर बेहद डॉक्टर सीपी जोशी जी उसके अध्यक्ष हैं, जल्दी आएगा। उसमें विस्तार से कई बातें आएगी और भी आप सबको इंतजार करना चाहिए मैनिफेस्टो का भी, जिस पर बेहद संजीदगी और गंभीरता से काम चल रहा है। हर सेक्टर के छोटे छोटे मुद्दे के समाधान के तरीके उसमें डाले जा रहे हैं। इन गारंटियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम हर विधानसभा क्षेत्र में 5 कैंप लगा रहे हैं। 5 कैंप, अभी जो ये कैंप लगा होगा आप देखा होगा, यहाँ पीछे लगा हुआ है, अभी आप देखिएगा, एक नमूना लगाया हमने। वहां पर जो है 7 तरह से गारंटी दी जाएगी। ऑफलाइन, ऑनलाइन, घर घर जाके लोगों से बात करना, इस पर 7 तरह होगा। उस पर एक तरीका ये भी है, कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में आओ, अपना पंजीकरण करवाओ, जैसे महंगे राजशीर में करवाए थे आपको। ये गारंटी हमारी है जो उसके पास रहेगी। मुख्य रूप से आपको मुझे यही कहना था, गारंटी के लिए आपको बुलाया और मुझे खुशी है कि आप सब पधारे। आपको तकलीफ हो गई, मैं फिर माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। विशेष तुमसे। चलो आप बोलो। क्या? गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए। गोधन गारंटी, हम गौवंश पालकों से गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीद कर उससे जैविक खाद बनाने की योजना देंगे। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं, सूखा, बाढ़, चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख रुपए तक का फ्री बीमा दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। 500 रुपए में सिलेंडर गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर योजना का विस्तार करते हुए 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को ये लाभ दिया जाएगा। ओपीएस गारंटी, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाया जाएगा। टोल फ्री नंबर 858-707-0707 पर मिस्ड कॉल देकर इन गारंटियों के लिए अवश्य रजिस्टर करें। आपको आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा। इस नंबर को संभाल कर रखें। याद रखें, कांग्रेस सरकार की स्कीमों की बढ़ोतरी व गारंटियों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं और एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाए। राजस्थान के लिए अपने फॉर्म भर दो, नंबर भरो आप, इनको नंबर अनवील करेंगे, अपन अनवील करेंगे अभी।
आप भी चाहें तो गारंटी ले सकते हैं। ये जो आपको गारंटी कार्ड दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है, आप दबाएंगे टेलीफोन नंबर, दबा दिया आपने, मिल गई गारंटी आपको। दबाओ। एक मिनट अभी और एक मिनट। लग रहा है नहीं क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही? कांग्रेस पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। निश्चिंत रहे, 5 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनते ही आपके जन आधार कार्ड से जुड़े आपके परिवार के हर सदस्य को पात्रता के हिसाब से कांग्रेस की गारंटियों का लाभ मिल जाएगा। ये गारंटियां आपके परिवार के छोटे बड़े हर सदस्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। कांग्रेस की सरकार द्वारा दी गई वर्तमान योजनाओं का लाभ लेते रहने के लिए और नई गारंटियों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए याद रहे 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं और एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। ठीक है भाई, ये जो मैंने इसमें कहा क्या आपको दोहराए? 2 बातें थी, अब आपको अनमिल करेंगे हम लोग। एक तो 7 से 8 लाख बच्चे जो है प्रवेश लेते हैं प्रति वर्ष। 7 से 8 लाख बच्चे प्रवेश लेते हैं कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर। उन सबको लैपटॉप या वो टैबलेट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो कोट किया था, कुछ सोशल मीडिया गलत चला रहा है उसको, ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। ये जो है छत्तीसगढ़ के सीएम ने स्टेटमेंट दिया था, जिसको मैंने कोट किया है। ये गलत फहमी होनी चाहिए, नई बात पैदा करती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने, उनको कहना पड़ा, उनको इतना तंग किया गया है, साल भर से वहां बैठे हुए लोग बाग, आप लोग अखबार में देखते हैं, तो उनके मुंह से सब निकले। मैंने बल्कि ये कहा है, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे देश के अंदर। हम भी चाहेंगे बनी रहे, तभी वित्तीय अनियमितता रुकेगी, क्राइम रुकेगा, ये मेरा मानना निश्चित तौर से। अब आपको जो है ये जो कार्ड है, इसका अनवील करेंगे आपके सामने। ठीक है भाई, कुछ इशारा करो, कुछ तो खड़े रहे हम लोग। ओके, आप इनके क्वेश्चन ले लो, आप इनके क्वेश्चन ले लो। बोलिए। बोलिए साहब, कोई क्वेश्चन है क्या? बाकी कोई होगा भी नहीं मेरी ख्याल क्वेश्चन आज तो। जो आपने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होगा ये, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल्स, टीचर्स, तो क्या आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड कर देंगे इंग्लिश मीडियम में, या उसका मतलब प्लान क्या है? बात सुनिए, कोई नई चीज शुरू होती है ना, वक्त लगता है। अभी जब दोतारा जी थे शिक्षा मंत्री, तब ये शुरुआत हुई, वेलकम हुआ लोगों को। हम जानते हैं उसमें कोई कमी भी होगी, कहीं टीचर की होगी, कहीं क्लासरूम की होगी, पर एक कोई यूनिवर्सिटी बनती, मैंने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाई आज से 25 साल पहले, आज जाके देखिए कंट्री की नंबर 1 यूनिवर्सिटी वो बन गई है। वक्त लगता है, पर एक आइडिया आपका इंग्लिश पढ़ाने का बच्चों को,
बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर को शौक हो गया पढ़ाने का, टीचर इंग्लिश पढ़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम से स्कूल है, मैं खुद देख के आया यहाँ पर विद्यानगर के अंदर, बहुत शानदार स्कूल थी, बल्कि उसके अंदर स्मार्ट क्लासेज है, स्मार्ट बोर्ड होता है ना, स्मार्ट बोर्ड वो लगा हुआ है। तो आईटी में अपना प्रयोग बढ़ रहा है। कॉलेज की बात मैंने नहीं करी आज आपके सामने, वक्त लगेगा, पर आइडिया इतना क्लिक कर गया है कि और कई राज्य सरकारें करेगी। जैसे हमारे ग्रामीण ओलंपिक खेलों को ले आइडिया हमारा था पूरी कंट्री में, दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, पूरा पूरा प्रदेश ही खेल रहा है, हर एज के लोग। अब कई राज्यों ने शुरू उसको कर दिया है। हेलो, परसों आपने, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था, परसों आपने 2 गारंटी दी थी, उसके बाद टिड्डी दल आ गए राजस्थान में, टिड्डी दल बोला था आपने। तो क्या उस टिड्डी, आज 5 गारंटियां और दे दी, टिड्डी दल कंट्रोल हो जाएंगे, आपको लगता है सर इससे? देखिए, इसका जवाब तो दे दिया। अगर एक कमेंट आए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से, इसको हम क्या कहेंगे? क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम ने कोई जो कमेंट किया होगा कितना दुखी होकर किया होगा? एक मुख्यमंत्री के शब्द निकलना कि कुत्ते की तरह घूम रही है ईडी, ये शब्द कितना उनको व्यतीत किया होगा, उनको, उनके परिवार को, उनके बेटे को, उनके अधिकारी जेल में बैठे हुए हैं, कितना 1 साल तक हो गया और कोई कार्रवाई नहीं करी। कल मैंने आपको आंकड़े दिए थे, ये ना चालान पेश कर पा रहे हैं, ना किसी को पनिशमेंट दिलवा पा रहे हैं, फिर काय की ईडी है ये? सर, आपने अपनी 7 गारंटियों में किसान, युवा, महिला और सरकारी, ये पूरे मिला के करीब 3.5 करोड़ मतदाता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। तो क्या इसे अशोक गहलोत रिटर्न की गारंटी के तौर पर देखा जाए? देखिए, आप इसको गिनती मत कीजिए, गिनती नहीं करते हम तो, पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। अभी तो 7 गारंटी दी है आपको। जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो भी गारंटी होगा हमारा। आपको जान के साथ खुशी होगी, या कई लोग मालूम होगा आप में से, 25 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो को ले गया मैं कैबिनेट मीटिंग में, पहली कैबिनेट मीटिंग में ले गया मैं, और हमने उसको पास किया कि ये हमने वादे करके जीत के चुनाव आए, हम लोग नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, वादे करो मत जनता से। मैनिफेस्टो लोग भूल जाते हैं चुनाव के बाद में, जनता भूल जाती है, राजनीतिक पार्टी भूल जाती है। पहली बार मैंने प्रयोग किया, इस मैनिफेस्टो को हम कैबिनेट में अप्रूव करते हैं, तमाम कलेक्टरों को, सेक्रेटरी को एक्स्ट्रा कॉपी छापी गई, बांटी गई, साथ लेके चले वो लोग, आधार बना के फैसले किए 5 साल तक। इसलिए आप इसको इस रूप में देखिएगा कि हमारी स्पीड क्या है। गहलोत जी, ओपीएस सबसे पहले आपने लागू किया अपने राज्य में और एक तरीके से पूरे देश में एजेंडा सेट किया, लेकिन आपने कानून बनाने का जो जिम्मेदारी थी वो पूरी क्यों नहीं की? वो आप अगले टर्म के लिए आप उसको गारंटी के तौर पे पेश कर रहे हैं। ओपीएस पे पूछ रहा हूं सर कि उसको आपने कानून क्यों नहीं बनाया? आप अगली बार के लिए गारंटी दे रहे हैं कि हम आए तो ओपीएस पे कानून बनाएंगे, आपने पिछले टर्म में क्यों नहीं बनाया? और इसी से एक सवाल ये भी है कि ये कांग्रेस की गारंटी है या हम माने कि ये गहलोत की गारंटी है? अगर कांग्रेस रिटर्न हुई तो गहलोत ओथ लेंगे, और उसकी गारंटी आज आप सरकार आपकी कांग्रेस की है और कांग्रेस से बनेगी तो सरकार कांग्रेस की गारंटी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, एक्ट बनाने के बाद उन्होंने पहली बार करी है, पहले कभी मैंने नहीं कहा। हमें उम्मीद थी भारत सरकार कन्विंस हो जाएगी हमारे इस अप्रोच से, पर जब देखा एक भी राज्य ने जो बीजेपी शासित है वो लागू नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का मन नहीं लागू करने का, वित्त मंत्री भारत सरकार बहानाबाजी कर रही है, तब मुझे कहना पड़ा कि अगली बार सरकार आएगी तो हम इसके लिए कानून ही पास कर देंगे, जो कि आराम हो जाएगा सबको। हेलो सर, आप ये गारंटी दे रहे हैं 7, तो ऐसे में घोषणा पत्र आएगा, उसकी फिर क्या सार्थकता रहेगी? क्योंकि घोषणा पत्र प्रायोरिटी पर रहेगा, ये गारंटियां प्रायोरिटी पर रहेगी। क्या रहेगी?
घोषणा पत्र की सार्थकता क्या रहेगी फिर? घोषणा पत्र होता है, उसका महत्व कभी कम हो ही नहीं सकता। ये तो 7 गारंटी हमने दी है, जिसमें कि इसको हम लोग वादा करते हैं आपसे पहले ही। घोषणा पत्र तो बड़ा होता है, उसमें कई तरह के क्या हमारे सोच है पार्टी की, क्या हम सोचते हैं आगे के लिए, क्या राजस्थान के बारे में हमारी सपना हमारा है। 2030 का हमने मिशन बनाया मान लीजिए, उसके आधार बना कर भी घोषणा पत्र में कई बात आएगी। तो मैनिफेस्टो बनता है, राज्य का बनता है, उसकी अलग सेंटिटी होती है, उस सेंटिटी को बनाए रखेंगे। हेलो सर, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों का अभी जिक्र किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी कहा है कि गुलामी मानसिकता है, अंग्रेजी जो विद्यालय खोले जा रहे हैं उनको लेकर उनका बयान ही आया। 7 गारंटी की बात के अलावा हम कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। 7 गारंटी की बात करो, उनको कहो इस 7 गारंटी पे बात करें हमसे। वो देश का निर्माण भविष्य के लिए किया जाता है। अतीत पे हमें गर्व है, पर भविष्य देश का निर्माण करने के लिए दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में अंग्रेजी की जानकारी बहुत जरूरी है। ग्लोबल आईटी का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट से यहाँ की जनरेशन के बच्चे वंचित रहे। ये विचार जिन लोगों का है, उन लोगों का देश का निर्माण करने का विचार नहीं है। हमारी पार्टी का विचार है देश को आगे की भविष्य की चुनौतियों के लिए नई जनरेशन को तैयार करना। उसके लिए हम महसूस करते हैं कि अंग्रेजी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये उन लोगों का विचार है जो अतीत की परंपराओं से लेकर इस देश का निर्माण करने का काम करते हैं। देश संविधान में नीति बनाकर किया जाता है, और नीति बनाने के लिए लंबा और भविष्य का सोच चाहिए। और हमें कहते हुए गर्व है कि हमारी पार्टी को एक अवसर मिला है। 21वीं सदी की कल्पना जब राजीव गांधी जी ने की थी, तब किसी ने कल्पना की थी कि हिंदुस्तान कैसा बनेगा। ये हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कल्पना की, और आज दुनिया में साकार हो रहा है कि हमारे देश में IIT की स्थापना हमने की, सिलिकॉन वैली में जो क्रांति हुई उसकी लीड हमने की। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू IIT की स्थापना नहीं करते, राजीव जी गांधी जी 21वीं सदी की कल्पना नहीं करते, तो देश आज दुनिया में जिस GDP से आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ पाता। इसलिए जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं, मैं समझता हूं कि देश के भविष्य के निर्माण की उनके मन में कल्पना नहीं है। एक और मैं सप्लीमेंट कर दूं आपको कि उनको पूछें, ये एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का एक जरिया है इंग्लिश मीडियम, जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। फीस बहुत ज़्यादा है। हिंदी का इम्पोर्टेंस तो इससे और अधिक बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, त्रिभाषा फॉर्मूला कोई डिमांड लागू हुआ था। हम तो चाहेंगे राजस्थान में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू हो। मैंने एक प्रस्ताव पास किया था असेंबली के अंदर राजस्थानी भाषा के लिए। दुर्भाग्य से वो 8वीं अनुसूची में आ नहीं पाया देश के अंदर। हमने तमाम पक्ष विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया, राजस्थान में प्रस्ताव किया। ये जो बोल रहे मंत्री जी, ये तो बुखलाए हैं कि ये कोई न्यूज में बने रहने के लिए ये बातें बोलते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बोले सर, रंधावा जी 7 गारंटीज जो दे रहे हैं, तो सरकार अगर आती है तो क्या पहले बजट में आती नहीं, आएगी। पहले बजट में तमाम आ रही हूँ, बोलो आ रही है। तो पहले बजट में तमाम गारंटी लागू कर दी जाएगी। सोच तो यही है, सोच यही है जो आप कह रहे हो। इसी सोच के आधार पर ही फैसले हुए हैं। ठीक है सर, ये गारंटी की आप बात कर रहे हैं, अभी भी कई स्कीम्स हैं चल रही हैं और इनको लागू करने का जिम्मा ब्यूरोक्रेसी पे है। अभी बीजेपी ने ज्ञापन दिया है निर्वाचन आयोग के अंदर, चुनाव आयोग में, आपकी जो चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन को लेकर, तो उस पर आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल की इतनी गारंटीज हैं, कौन सी ऐसी गारंटी आपको लगती है कि जो पब्लिक को सबसे ज्यादा अपील करेगी इन सब में से? ये तो आप बताएंगे, मीडिया बताएगा कि कौन सी पॉपुलर गारंटी लोग मानते हैं, ज्यादा फीडबैक आपके पास होता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात कही गई आप लोगों ने, ये इतने बुखलाए हुए हैं। आप इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, केंद्र में या राज्य में, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सरकारी परफॉर्मेंस पर,
हमारी गारंटियों पर, हमारी गुड गवर्नेंस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप सोचिए इनकी स्थिति क्या बनी हुई राजस्थान के अंदर। 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, अब खुद कुछ आरोप लगा के काम चला रहे हैं अपना। इसलिए हाईकमान के साथ जब ये मीटिंग होती है तो जो कमेंट ऑफर में एक्सचेंज होते हैं उनकी जानकारी आपको भी है। मैं क्या कहूँ। रंधावा जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप चुनाव के मुहाने पे हैं, लेकिन अभी तक जो टिकटों की जो घोषणा है, क्योंकि जो समय निकल रहा है, मुझे लगता है शायद जो उम्मीदवार हैं उन्हें बड़ी उम्मीद है, तो ये टिकट कब तक घोषित हो जाएंगे, पूरी जो आपकी सूची है? देखिए 98 जो टिकट्स हैं हमारी अनाउंस हो चुकी हैं। 95 तो हमारा हर रोज प्रोसेस चल रहा है। परसों हमारी फिर मीटिंग है, उसमें और लिस्ट जो है कंप्लीट कर देंगे। दिल्ली में मेरा ख्याल नहीं कोई विरोध हो रहा। देखिए बीजेपी की ऑफिस टूट रहे हैं, उनके आदमी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। वो बात आप लोग नहीं पूछते। उनमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस एकजुट है। ख्याल नहीं, मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं, हम सभी जब बैठते हैं, जब मैं आया था उस टाइम कभी आप कहते थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो आपकी बात बंद होगी। हम सभी एकजुट होकर कांग्रेस के लिए हम एसेट हैं मेरे, जितने जहां लीडर बैठे हैं, एक भी हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है। बीजेपी में मेरा ख्याल ज्यादा एक दूसरे की टांग खींचने वाले बैठे हैं। देखिए जब प्रियंका जी को एक नोटिस नहीं आएगा, जो हम सभी बैठे हैं, जैसे ईडी आएगी ऐसा ही नोटिस आएगा हमें, तो हमें किसी नोटिस की परवाह नहीं। हम अपने देश के लिए बात करते हैं। और सबसे ज्यादा सीएम साहब मेरे को कल यहाँ के जो सीपी जोशी हैं, उन्होंने जो आपके बारे में कहा कि आपने खालिस्तानियों के बारे में कोई बात की है, मैं उसको कंडेम करता हूं और एक एक को मैं बाद में वीडियो दिखाऊंगा। पंजाब में और कांग्रेस ने आज तक ना खालिस्तान का पक्ष लिया है। कांग्रेस के लीडर हमेशा बीजेपी उसके खालिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। और मेरे को दुख इस बात का एज ए सिख कि जो बात आतंकवाद के टाइम में इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना, वो बीजेपी ने जब कोई खालिस्तान की बात नहीं तो उसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की। मैंने 2 साल पहले इसी गुरपतवंत पन्नू के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा था कि मोगा से लेकर लाहौल स्पीति तक इसने खालिस्तान के नारे लिखे हैं, खालिस्तान बनाओ, इसको बैन किया जाए। 2 साल पहले नहीं किया, जब इलेक्शन आई तो अब इलेक्शन को मुद्दा बना रहे हैं और सिख समाज को बदनाम कर रहे हैं। सर, ये पेपर लीक को लेके सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो वहां आपका क्या गारंटी रहेगा? जैसे कानून बनाया कांग्रेस ने, तो अब कोई उन युवाओं के लिए कुछ गारंटी होगी? हाँ, पेपर लीक को लेके बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है इस बार, तो आपकी तरफ से इसे... ये भवानी जी बोल रहे हैं, मैं पहले इनका जवाब दे दूं। जिस केस में मेरे घर पे सर्च करने ईडी आई, वो केस पेपर लीक से संबंधित था, बट उन्होंने मेरे से एक सवाल भी नहीं पूछा, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, मेरे एक फोन के अलावा मेरे से कुछ भी जब्त नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, मेरे बेटे के नाम से, जिसका नाम अविनाश है, जो अकाउंट्स ऑफिसर है, उसके नाम से सर्च वारंट था, बट उसके रहने के स्थान के अलावा उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम पूरे आपके परिवार के परमिसेस की सर्च करेंगे। मैंने सहर्ष उनको अनुमति दी
उन्होंने पूरा सर्च किया, मेरे दोनों बेटों के रेजिडेंस को किया जो एक ही परिसर में है, मेरे रेजिडेंस को किया, मेरे जो पॉलिटिकल मेरा ऑफिस है उसका सर्च किया, और मिला 2 बेटे और एक बाप का यानी मेरा मोबाइल और उनका दोनों बेटों का ईमेल पेन ड्राइव में ले गए। 1 रुपया नहीं ले गए, कोई इलीगल दस्तावेज नहीं मिला। जिस कलाम इंस्टीट्यूट की ये लोग बात करके बार बार सवाल करते हैं, उस कलाम इंस्टीट्यूट से मेरा, मेरे बेटे का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का कोई लेना देना नहीं, कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिला, किसी तरीके का साक्ष्य उनको नहीं मिला। लेकिन बात एक ही है कि गोविंद डोटासरा एक अध्यापक का बेटा, किसान का बेटा, बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के बोलता है, आरएसएस के खिलाफ मुखर होकर बोलता है। राजेंद्र जी राठौड़, सुभाष जी मैरिया, किरोड़ी लाल जी मीना 2-2.5 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। और इसलिए 2-2.5 साल के पुराने प्रकरण में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद में नॉमिनेशन के 7-8 दिन पहले जिस प्रकार का वातावरण बना करके मेरे रिश्तेदार के यहां, मेरे सरकारी बंगले पे, मेरे यहां पर सर्च की गई है, मैं समझता हूं कि ईडी को तुरंत ये बताना चाहिए कि मेरी भांजी और मेरे दोनों परिसर जो जयपुर का आवास और सीकर के आवास में उनको क्या मिला। निश्चित रूप से ये बात अगर वो बताएंगे तो समझ में आएगी। 2.5 साल से जो नेता दिल्ली में जाकर के अपने आला कमान के नाक रगड़ रगड़ के ये कह रहे हैं कि डोटासरा को रोको, डोटासरा को बदनाम करो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम करो, कांग्रेस पार्टी को क्रेश करो, हम वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हमें जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। वो हथकंडे जिनको मैं संज्ञा देता हूं वो अघोषित आपातकाल की संज्ञा देता हूं। जिस तरीके से एक माहौल बना करके केवल और केवल ये साजिश रची जा रही है कि ये चुनाव में काम नहीं कर सके, इनका ध्यान भटके, ये इसी काम में इधर उधर में लग जाएं और सारे के सारे भय के वातावरण में इनके जो आसपास इनके कार्यकर्ता हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवारजन हैं, वो इनसे दूरी बना लें। कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनको कुछ भी करना था तो 2.5 साल के लगभग हो गए इस प्रकरण में। 2.5 साल में गोविंद डोटासरा यहीं था, इसका बेटा यहीं था, ये परिसर यहीं थे, तो ये आ जाते। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, गोविंद डोटासरा कांग्रेस का वो सच्चा सिपाही है जो राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि डरो मत, उस पर विश्वास करता है। एक किसान का बेटा है, एक अध्यापक का बेटा है, ईमानदारी के साथ में पार्टी के साथ खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। इस शरीर में जब तक जान है न डरना है न पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। मैंने कल भी कहा था कि मेरा कोई भी ऐसा एक्ट नहीं मिलेगा जिंदगी में जिससे मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता को नीचा देखना पड़े, मेरे परिवार को नीचा देखना पड़े या मेरी पार्टी को नीचा देखना पड़े। इन चीजों से कोई घबराने वाले नहीं है। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो 10 गारंटियां हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले दी हैं, 7 गारंटियां एक आज और दी हैं। इन 17 गारंटियों को वो एक, हम 17 गारंटी दे रहे हैं, वो एक गारंटी दे रहे हैं कि गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस का कोई भी नेता अगर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, कांग्रेस का प्रचार करेगा, कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करके लोगों को राहत देगा, तो हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई गारंटी सहित भेज देंगे। ये गारंटी मैं समझता हूं बीजेपी हमारी 17 गारंटियों के खिलाफ दे रही है। ये अघोषित आपातकाल है, हम इसकी निंदा करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो मीडिया के कई बंधुओं का सवाल आता है, मैं सुनता रहता हूं।
वो ये कहते हैं कि जांच होने में दिक्कत क्या है। मैं स्वागत करूंगा, मैं 2.5 साल से स्वागत कर रहा था कि मैं शिक्षा मंत्री जिस वक्त था, जो भी पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप शहर जांच कीजिए। ये मुख्यमंत्री जी बैठे, मैंने इनको 5 बार आग्रह किया था कि आप इसको और तेज कीजिए। मेरी बात के ऊपर उन्होंने पूरा जोर दे करके एसओजी को, डीजी को और तमाम लोगों को किया, और उसी का परिणाम था कि लोग पकड़े भी गए, कानून भी कड़े बने। देश में किसी भी जगह इस तरीके का कड़ा कानून पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, जबकि पूरे देश में हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं। इनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है, इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इनको जो कांग्रेस का नेता बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ बोलेगा, उसको बिना कोई एविडेंस जेल में डालने के लिए, उसको हैरान परेशान करने के लिए इनका टास्क फोर्स बना हुआ है। उस टास्क फोर्स का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, न डरेंगे न घबराएंगे। कांग्रेस हमारी मां है, उसको जिताएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आजीवन कारावास की सजा जिस कानून में दे दी। और एक बात बताओ मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब मेरे मित्र हो, 2.5 साल से गोविंद डोटासरा यही है, परिवार के लोग यही हैं, तो ये आनन फानन में नॉमिनेशन के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत हमले करता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे खिलाफ सुभाष जी महरिया, जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब के अभिन्न मित्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो आज 2 महीने से ये बात कह रहे हैं, उनके वीडियोज आपके पास में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि चुनाव को ऐसा रंगीन बना दूंगा कि गोविंद डोटासरा चुनाव लड़ना भूल जाएगा। मैं उन सुभाष जी को, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को और बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर जेल में भी डाल दो, गोविंद डोटासरा की जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा के साथ में है। जेल से भी जीत के आऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये कायर लोग हैं, ये इस तरीके से वार करना जानते हैं, जनता का दिल जीतना नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, यही काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आप सबको भोजन के लिए आमंत्रित हैं, आप सब भोजन करके जाएंगे और वहां कैंप्स भी देखेंगे हमारे, जो ये गारंटी। RRN न्यूज, बेखौफ बुलंद आवाज। क्या है जुर्म, किसका है कसूर, कौन है दोषी, कैसे दिया अपराध को अंजाम,